right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये जो हमारा चैप्टर है, आज इसकी 5.1 जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज 5.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर आपकी मेनली जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे कंटिन्यूटी के ऊपर है। हमने जो इंट्रोडक्शन देखा था, हमने समझा था कि कंटिन्यूटी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस कब कहलाता है, और हमने उसके कुछ तरीके भी देखे थे कि जैसे एफ प्लस में जी कब कंटिन्यूअस होगा एंड ऑल दैट, ये हमने समझ चुका है। ठीक है, ये आपने ग्राफ के माध्यम से भी समझा था, और किस तरीके से हम फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं उस तरीके से भी आपने अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर ये समझ चुका है। तो एक्सरसाइज जो 5.1 है ये देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। प्रूव दैट द फंक्शन fx is equals to 5x minus 3 is continuous at x is equals to 0, at x is equals to minus 3 and at x is equals to 5। अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स 5x माइनस में 3, ये कंटिन्यूअस है x इज इक्वल्स टू 0 पर, x इज इक्वल्स टू -3 पर और एट x इज इक्वल्स टू 5 पर। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से समझते हैं तो बोला है प्रूव करना है कि, यानी ये हिंट तो आपको भाई यहाँ पे दे ही दी है कि जो फंक्शन है इन पे कंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन ये आपको प्रूव करना है। उन्होंने आपको ये हिंट दे दी कि भाई ये प्रूव तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन हम इतना बता देते हैं ये कंटिन्यूअस है, वो आगे का काम आप कर लो। ठीक है, तो हम करते हैं आगे का काम। तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो एफ एक्स गिवन है, जो हमें गिवन फंक्शन है, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस में 3, ये आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बताया था, जो इंट्रोडक्शन वाला बेसिक जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि हमारा फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है। तो हमारा जो फंक्शन कंटिन्यूस होता है वो कैसे कंटिन्यूस होता है। लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x, ये x है, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। जब ये हमारी कंडीशन हो जाती है वेरीफाई, जब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जब ये आपके दोनों इक्वल आ जाते हैं, तब आप कह सकते हैं कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो किसी पर्टिकुलरली पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है। और मैंने आपको ये भी समझाया था यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x टेंड टू c पॉजिटिव एफ एक्स होता है। ठीक है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपको एट x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है, तो हम करते हैं। एक बार मैं इसको ऊपर करती हूँ। हाँ जी, तो हम यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 5x माइनस में 3। आपको एट x इज इक्वल्स टू 0 पे प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है। अब आपको ये पता है कि ये हमारे पास कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है किसी भी जो फंक्शन होता है उसके कंटिन्यूअस होने की, तो इसी का यहाँ पे यूज़ करना है। इतना हमें समझ में आ गया। और यूज़ कैसे करना है देखो, अगर ये जो आपका एफ एक्स, अगर ये 0 पे कब कंटिन्यूअस होता है, पहले तो वो लिख लेते हैं। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0 इफ। अगर आपका जो कंटिन्यूअस होगा फंक्शन x इज इक्वल्स टू 0 पे, वो कब होगा। अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो इसको कैसे लिखेंगे। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू, यहाँ पे देखो जो c है, यहाँ पे जो पॉइंट है जो हमारा यहाँ पे डोमेन में लाई करेगा, जो c हमारा पॉइंट है जो फंक्शन की डोमेन में लाई करने वाला है, वो क्या है, c यहाँ पे 0 है। तो x टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ ऑफ यहाँ पे क्या है, x है, इज इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ c है, तो एफ ऑफ 0 है। अगर ये कंडीशन अगर आपकी आ जाती है ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू आ जाती है, यानी कि अगर ये आपस में इक्वल आ जाते हैं, तब आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, वो रहेगा कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे आपको दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड है और एक आपका राइट हैंड साइड है, तो दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसको भी आपको सॉल्व करना है, और ये जो आपका राइट हैंड साइड है इसको भी सॉल्व करना है। तो दोनों को करेंगे। इस साइड हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व, और इस साइड करेंगे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व। इनके बीच में हमने लगा दी एक दीवार। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है। और हमारा राइट हैंड साइड क्या है, एफ ऑफ 0 है। और यहाँ पे मैं आपके कन्वीनियंस के लिए लिख देती हूँ हमारे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये थी 5x माइनस में 3। ये भैया हमारा एफ एक्स है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये आर एच एस हो गया, दोनों इक्वल आते हैं, तब हम प्रूव कर देंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके,
अब देखो भाई, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 5x माइनस में 3 है ये। अब आपको क्या करना है, जो x है इसकी जगह 0 पुट करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारी लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, x से लेकर के 0 तक जा रही है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो होगा क्या, देखो, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दोगे, 5 इंटू में 0 माइनस में 3, यानी हो जाएगा 0 माइनस 3 यानी कि माइनस में 3। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी आ गई, माइनस में 3 आ गई। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। अब यहाँ पे सीधा लिखा है f ऑफ 0, यानी कि x की जगह क्या लिखा है, 0 लिखा है। आप x की जगह यहाँ पे क्या कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 0 माइनस में 3, एफ एक्स था ये, देखो एफ ऑफ एक्स के इक्वल ये था, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 माइनस में 3 यानी -3। अब आप देख सकते हो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। दोनों इक्वल आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, ये दोनों क्या इक्वल है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ 0 के इक्वल है इसके इक्वल। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 0, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने भाई इसको एक तरीके से सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट पेज पे ये भी शो करते हैं कि एट x इज इक्वल्स टू -3 और एट x इज इक्वल्स टू 5 में भी ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे हमारा गिवन फंक्शन लिख दिया। अब हमें एट एक्स इज इक्वल्स टू -3 चेक करना है। अब एफ एक्स की वैल्यू कंटिन्यूअस होगी एट एक्स इज इक्वल्स टू -3 पे, जब ये हमारे दोनों LHS और RHS क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब हमें पता है ये कंडीशन होती है, सो हमें हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, -3 है। अब आपको क्या फिर से प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। तो इस साइड हम अपना लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और इस साइड हम लिखेंगे RHS। ठीक है, तो कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ये तो आपको आ ही रहे होंगे, है ना। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -3 एफ एक्स। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड भी एक ही बार में लिख देते हैं, f ऑफ -3। ठीक है, अब आपने करना क्या, अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे एफ एक्स लिखा है, तो एफ एक्स की यहाँ वैल्यू लिख देनी है। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -3 और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 5x माइनस में 3 है। अब आपने करना क्या है कि जो x की वैल्यू है ये टेंड कर रही है -3 की तरफ, यानी आप क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह -3 पुट करोगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना है पुटिंग x इज इक्वल्स टू -3। यहाँ पे आपने क्या करना है, x की वैल्यू को -3 लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू में -3 हो जाएगा -15 -3 यानी कि -18। तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आया -18। अब इस तरफ देखते हैं, आपका जो एफ एक्स है वो क्या था, 5x माइनस में 3 था। अब की बार आपने क्या किया, देखो यहाँ जब x था यहाँ पे x वैल्यू थी, अब की बार क्या हो रहा है, f ऑफ -3 यानी x की जगह क्या करना है, -3 लिख देना है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू में -3 फिर से ये हो जाएगा -15 -3 यानी कि माइनस में 18। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड भी -18 आया है, यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore limit x tends to, ये जा रहा था -3 की तरफ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ -3, ये इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये भी प्रूव कर दिया है। अब एट x इज इक्वल्स टू 5 पे प्रूव कर देते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है गिवन फंक्शन था एफ एक्स -3। अब हमें प्रूव करना है कि एट x इज इक्वल्स टू 5 पे जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स वो कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू 5 पे यदि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 5 एफ एक्स की वैल्यू होती है एफ ऑफ 5 के इक्वल। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये यहाँ पे लिखी है, फिर ये जो हमारी राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे हमने लिखी है, और दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे किया लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 5 एफ एक्स की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे पुट किया, और उसके बाद हमने क्या किया, x की वैल्यू 5 तक जा रही है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, 5 वैल्यू पुट की x की जगह। तो वैल्यू आई 5 इंटू 5 यानी कि 25 -3 यानी कि 22। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई, 22 आई। राइट हैंड साइड के अंदर एफ ऑफ 5 था, x की जगह 5 पुट किया तो 22 वैल्यू आई। ठीक है, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है।
सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू RHS यानी कि राइट हैंड साइड, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 5। इसलिए हमने यहाँ पे शो कर दिया कि जो गिवन फंक्शन है ये एट x इज इक्वल्स टू 5 पे भी कंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, किस तरीके से फंक्शन को कंटिन्यूअस बताना होता है, ठीक है। तो इसमें है ना ये एक्सरसाइज में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है कि मतलब कि इसमें टाइप होते हैं क्वेश्चंस के, कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। तो वो सब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको समझ आएंगे। तो अब हम नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल्स टू 3। अब आपको बोला है कि आपको एग्जामिन करनी है कंटिन्यूटी, यानी कि यहाँ पे आपको ये बताया नहीं है कि यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। ये आपको खुद एग्जामिन करके बताना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। और फंक्शन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस में 1, और हमें कहाँ पे शो करना है कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, एट x इज इक्वल्स टू 3 पे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको बेसिक पता है तो आप ये बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो गिवन आपको क्या है, गिवन फंक्शन आपका है 2x स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको गिवन फंक्शन पे बताना है अगर एट x इज इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस होगा तो क्या कंडीशन होगी और ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3 इफ आपका जो फंक्शन है एट x इज इक्वल्स टू 3 पे कब कंटिन्यूअस होगा, वो तभी कंटिन्यूअस होगा जब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू कहाँ पे जाएगी, 3 के पास जाएगी वैल्यू, f ऑफ x आएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू f ऑफ c, यानी कि यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 3 है तो f ऑफ c। जब ये कंडीशन आपकी इक्वल आ जाती है, जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं, तब आप कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू 3 पे। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। इस साइड हम लिखेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड हम लिखेंगे अपनी राइट हैंड साइड, और इस साइड बना देते हैं हमारी लाइन यानी कि दीवार एक, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, और यहाँ पे है f ऑफ 3, ये राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। अब इनको आपको सॉल्व करना है, अगर इक्वल आ जाती है तो आपका कंटिन्यूस आ गया फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 3 पे। तो देखो ये क्या, लिमिट x टेंड्स टू 3, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर माइनस में 1 है, और यहाँ पे f ऑफ 3 है, तो ये हम बाद में ही सॉल्व करते हैं, पहले एक बार इसको निपटा लेते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, आपने ये वैल्यू लिख दी है, अपने फंक्शन की वैल्यू लिख दी है। अब आपने लिमिट x टेंड्स टू 3 के पास जा रही है, यानी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप x की वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पुटिंग x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको 3 पुट करना है x की जगह, क्यों, क्योंकि हमारी जो लिमिट है कहाँ पे जा रही है 3 के पास जा रही है, ठीक है। तो यानी कि वो 3 के क्लोज जा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू में ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में 1, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू में 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 इंटू में 9 यानी कि 18 माइनस में 1 यानी कि 17। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई 17 आई। अब यहाँ पे f ऑफ 3 है, अब डायरेक्टली जो हमारा f ऑफ x है 2x स्क्वायर माइनस में 1, आप यहाँ पे डायरेक्टली x की जगह क्या पुट करोगे 3 पुट करोगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में x का स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 9 माइनस में 1 यानी कि 18 माइनस में 1, तो क्या आया 17 आया। अब लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन फंक्शन है वो एट x इज इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स किसके इक्वल है, f ऑफ 3 के इक्वल है। ये आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। तो वो भी यहाँ पे लिख देते हैं हैंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है नीचे जो गिवन फंक्शंस हैं वो कंटिन्यूअस हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसका ए पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस में 5। अब यहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलरली पॉइंट तो नहीं बताया कि आपको इस पॉइंट पे चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, तो आपको इसमें यहाँ पे दिमाग लगाना है। और क्या दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे जो x माइनस में 5 है ये एक पॉलिनोमियल है, और जो हमने देखा था जब हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, जो गिवन फंक्शन होता है वो रियल नंबर के लिए हर एक जो पॉइंट होता है उस पर कंटिन्यूअस होता है। मतलब आपको x इज इक्वल्स टू सी पे यहाँ पे चेक करनी है कंटिन्यूटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू x माइनस में 5 है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इसका आंसर
सिंस x माइनस 5 इज अ पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्या है, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है इसका मतलब ये हुआ कि जो f(x) यानी कि जो गिवन फंक्शन है वो डिफाइन होगा हर एक रियल नंबर c के लिए। देयरफॉर f(x) इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर c। ठीक है, ये रियल नंबर है। ठीक है, फॉर एवरी रियल नंबर c पे ही हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन होगा। अब आपने क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल्स टू c पर। तो यहाँ पे लिखते हैं, मैं x इज इक्वल्स टू c पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो देखो फंक्शन होगा वो एट x इज इक्वल्स टू c पे कब कंटिन्यूस होगा, f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू c। इफ कब होगा हमारा कंटिन्यूस, जब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल्स टू क्या होगा, f ऑफ c होगा। जब ये कंडीशन हमारी आ जाएगी, जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है f(x) माइनस में 5 वो कंटिन्यूस है। ठीक है, हर एक एक रियल नंबर के लिए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी कि राइट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) है और इस साइड है f ऑफ c। ठीक है, आपने क्या करना है, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c। यहाँ पे f(x) की वैल्यू कितनी गिवन है, x माइनस में 5 है। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा c माइनस में 5। अगर आप इस साइड देखते हो तो यहाँ पे आपने क्या करना है, f(x) की जो वैल्यू आपको x माइनस में 5 गिवन है, सीधा x की जगह c पुट करना है। तो x माइनस में 5 आ रही है। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन फंक्शन है वो x इज इक्वल्स टू सी पे कंटिन्यूस है, जहाँ पे c हमारा एक रियल नंबर है। ठीक है, तो आप कह सकते हो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, सिंस लिमिट ऑफ x tends to c f(x) is equals to f of c, so f is continuous for x is equals to c where c belongs to real number। जहाँ पे c क्या कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। आप कह सकते हैं कि वो रियल नंबर ही है। ठीक है, therefore f is continuous for all real number, r for real number। ठीक है, hence f is continuous for each x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे आपने इसका ए पार्ट सॉल्व कर दिया है कि x माइनस में जो 5 है वो जो पॉलिनोमियल हमें गिवन था वो x इज इक्वल्स टू c पर भी कंटिन्यूस है और साथ ही में वो हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये ए पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है उसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट लिख दिया है। यहाँ पे फंक्शन यानी कि f(x) गिवन है 1/x माइनस 5 और यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला है कि x की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो पहले किया था ना, जिस तरीके से कंटिन्यूस प्रूफ करना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS को इक्वल प्रूफ करके, वैसे ही ये करना है आपको। बस यहाँ पे आपको ये गिवन है कि x की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है। तो वो देखो, अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 5 पुट करती हूँ तो होगा क्या, पहले वो समझ लो। ठीक है, तो देखो इसका आंसर देखते हैं। अच्छा जी, तो अगर मान लीजिए, अगर आप सोच रहे हो ये कि भाई आपने यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 5 क्यों दिया, हम तो लेंगे, क्यों ना लें हम, आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि x की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होगी, हम तो चेक करेंगे। सो लेट अस चेक ना, चेक करते हैं हम, क्यों नहीं करेंगे, हम चेक ज़रूर करेंगे। अगर हम यहाँ पे 5 वैल्यू पुट करते हैं तो लेट मी मेक यू ऑल अंडरस्टैंड इट कि यहाँ पे हम 5 क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ पे f(x) की वैल्यू के अंदर x की जगह 5 ले देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 5 विच विल बी 1/0। तो यहाँ पे f(x) की वैल्यू तो इन्फिनिटी पे चली जाएगी। अब यहाँ पे एट इन्फिनिटी आप कैसे बता सकते हैं फंक्शन यहाँ पे है या फिर नहीं है, मतलब यहाँ पे फंक्शन ही इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पे पता ही नहीं है फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू है क्या। तो फिर आप बताओगे कैसे कि यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप x की वैल्यू 5 लेते हो उस समय जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है, वो इन्फिनिटी के इक्वल हो गया। इस वजह से हम यहाँ पे बता नहीं पाएंगे कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है, यानी कि फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया एट x इज इक्वल्स टू 5। तो अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे ये कंडीशन क्यों गिवन है कि x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, हेंस at x is equals to 5
एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ में आ गया कि फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइन है एट एक्स इज इक्वल्स टू 5, इसलिए हम क्या करेंगे 5 के अलावा हम क्या करेंगे, ये फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होगी। तो उसको भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, लेट अस चेक continuity at x is equals to c where x is not equal to 5। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, लेकिन आपने जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो हर एक सी पॉइंट के लिए चेक करनी है, जहाँ पे x की जो वैल्यू है वो c हो सकती है, c कोई भी पॉइंट होगा, लेकिन जो c की वैल्यू है या फिर आप कह सकते हैं जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, 5 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एफ एक्स इज continuous at x is equals to c, x is not equal to 5 if। देखो यहाँ पे आपका जो फंक्शन होगा एट x is equals to c पे कंटिन्यूस कब होगा, और जहाँ पे जो x की वैल्यू हम 5 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 5 यहाँ पे हमारे फंक्शन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, हम x की वैल्यू को 5 के अलावा रखेंगे, यानी कि 5 नहीं रखेंगे, तो जो भी हम अभी आगे प्रूफ करने वाले हैं वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ x is equals to c के लिए होगा, यहाँ पे 5 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, 5 क्या एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी आएगा। जब ये कंडीशन होगी, जब ये वाली कंडीशन आपकी इक्वल आती है, जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड और जो आर एच एस यानी राइट हैंड साइड है, जब ये इक्वल आते हैं, तब आप कह सकते हो कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल्स टू सी पे, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है। मतलब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है, तब आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा फॉर एवरी पॉइंट सी वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स है, और यहाँ पे है f ऑफ c। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है उसको यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन है 1 अपॉन में x माइनस में 5, x की जगह अब क्या करेंगे हम पुट करेंगे c, पुटिंग x इज इक्वल्स टू c, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में c माइनस में 5, तो ये क्या आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। RHS चेक करते हैं, यहाँ पे क्या करना है, f ऑफ c है, तो जो f ऑफ x था हमारा 1 अपॉन में x माइनस में 5, यहाँ पे x की जगह c है, मतलब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह हम c पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में c माइनस में 5, तो ये आ गया RHS। क्या ये आपकी राइट हैंड साइड है, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है ये इक्वल हैं, इसका मतलब जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5। ठीक है, हर एक सी पे कंटिन्यूअस है फंक्शन, लेकिन जो रियल नंबर 5 है उस पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, ये हमारी कंडीशन क्या हो गई है, पूरी हो गई है, प्रूव हो गई है, पूरी की पूरी हमने प्रूव कर दी कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5, therefore f is continuous एट ईच x बिलोंग करेगा रियल नंबर को, लेकिन जो रियल नंबर है उनमें से हम माइनस कर देंगे 5 को। ठीक है, 5 के अलावा हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट पेज पे इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे सी पार्ट लिख दिया है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। एफ एक्स हमें फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड में एक्स प्लस में 5, और यहाँ पे भी कंडीशन गिवन है एक्स की वैल्यू -5 के इक्वल नहीं हो सकती। अब आप देख के बता सकते हो कि यहाँ -5 लिखोगे तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और कोई भी जो नंबर है अगर उसको 0 डिवाइड करता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन, यानी कि वो इन्फिनिटी हो जाता है, और यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मैं वो करके नहीं दिखा रही आपको कि एक्स के लिए यहाँ पुट करके नहीं दिखा रही हूँ। अगर आप पुट करते हो, देखो
फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, चलो कर ही देती हूँ यार। तो ये एक्स स्क्वायर है, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, इधर है -25, हेयर ये हो जाएगा -5 प्लस में 5, ये क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25, माइनस में 25 डिवाइड में हो जाएगा 5 माइनस आई 0। अब या तो यहाँ से सीधा लिख सकते हो नॉट डिफाइन, वरना 0 अपॉन में 0 करोगे तो क्या है, ये नॉट डिफाइन है, यानी जो फंक्शन है ये किसके इक्वल आ गया, नॉट डिफाइन के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे x की वैल्यू -5 होगी तब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, नॉट डिफाइन है। तो उसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं हैंस एट x इज इक्वल्स टू -5 जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ में आ गया इतना। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करके रखी और हमने देखा कि जब हमारे x की वैल्यू -5 के इक्वल है तब हमने देखा कि जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइन है। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इज इक्वल्स टू सी के लिए, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, -5 के इक्वल नहीं होगी। जैसे इसे पहला वाला पार्ट किया था सेम वैसे ही इसको करना है, बस अब की बार बोला है x की वैल्यू क्या होगी, -5 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे लेट अस चेक continuity at x is equals to c where x is not equal to -5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है x is equals to c के लिए। और अगर आपका जो fx है वो कंटिन्यूस होगा x is equals to c के लिए, तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ मैं लिखती हूँ fx is continuous at x is equals to c and x is not equal to -5 if कब होगा, जब लिमिट हमारी x टेंस टू c करेगी, एफ एक्स की वैल्यू आएगी एफ ऑफ सी के। जब ये जो आपको कंडीशन दिखाई दे रही है यहाँ पे, जब ये आपकी फुलफिल हो जाएगी तब आप कह सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है हर एक रियल नंबर c के लिए, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, -5 के इक्वल नहीं होगी। तो अब आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और जो RHS है यहाँ पे इसको इक्वल प्रूव करना है। तो इस साइड हम लिखेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड हम लिखेंगे अपनी राइट हैंड साइड, और अगर इक्वल आती है मतलब कंटिन्यूस है फंक्शन, अगर इक्वल नहीं आती है तो वे सवाल ही नहीं आता कंटिन्यूस का, वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, और यहाँ पे है एफ ऑफ सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू सी। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस में 25 डिवाइड में x प्लस में 5। ये आपके पास क्या थी, आपके पास एफ एक्स की वैल्यू थी। अब आपने क्या करना है, अगर आप देखते हो तो ये क्या आपके पास, ये है एक्स स्क्वायर माइनस में 25। इसको कैसे लिख सकते हो, देखो लिमिट x टेंस टू सी, इसको लिख सकते हो ऐसे, पहले मैं आपके लिए इजी करके लिखती हूँ। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अब ये क्या है, ये है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी होगी, इसको कैसे लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस में बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 5 और ये हो जाएगा x माइनस में 5 डिवाइड में x प्लस में 5। अब ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा, x माइनस में 5 बचा, मतलब हमारे पास क्या बचा, लिमिट x टेंस टू c है, यहाँ पे हमारे पास बचा x माइनस में 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू c, यहाँ पे मैं लिखती हूँ पुटिंग x इज इक्वल्स टू सी, यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c माइनस में 5। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। अब हम अपने राइट हैंड साइड की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे c वैल्यू पुट करने से क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास जो एफ एक्स है गिवन फंक्शन है वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 25 डिवाइड में x प्लस में 5। आपने क्या करना है, यहाँ पे x की जगह आपको c पुट करना है। बस यहाँ पे फर्क ये है कि सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आखिर में हमने वैल्यू पुट कर दी x की जगह c। यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे x की वैल्यू c पुट करनी पड़ेगी। तो देखो ये हो जाएगा एफ ऑफ c इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस में 25 डिवाइड में c प्लस में 5। ये आपके पास हो गया। फिर से यहाँ पे वही कर सकते हैं, अब यहाँ पे हो जाएगा c स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया, वही ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई। तो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या आएगी, सी माइनस में 5 या लिख लो सी प्लस 5 इंटू में सी माइनस 5 डिवाइड में सी प्लस में 5। अब की बार ये कैंसिल हो गई। ठीक है, उस समय बस सी की जगह एक्स था, अब की बार हमने एक्स की जगह सी पुट किया। तो एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी आई, सी माइनस में 5 आई। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड ये इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यू है एक्सेप्ट -5। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं since limit x tends to c f x is equals to f of c के इक्वल आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -5। ठीक है, -5 के अलावा जो x की वैल्यू है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, उसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। देयरफॉर
फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर को, लेकिन रियल नंबर के अंदर क्या माइनस करना है, -5 को माइनस कर देना है। ठीक है, अब इस तरीके के ब्रैकेट का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का मतलब क्या होता है कि हमने -5 को इंक्लूड किया है। ओपन ब्रैकेट मत यूज़ करना, वरना लगेगा कि -5 को आपने एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, और -5 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, देखो अगर ये वाला ब्रैकेट लगाते हो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटरवल के बीच वाली वैल्यू मानी जाती है, ये दोनों नहीं मानी जाती। अगर ये वाला ब्रैकेट लगाते हो जैसे ए और बी लिखा है, इसका मतलब ये है कि ए और बी को भी आप अंदर ही इंक्लूड करोगे इंटरवल के। ठीक है, तो वो हम अलग, वो मतलब हमारे पहली क्लासेस में ये सब आप समझ चुके हैं। तो ये हमारा सी पार्ट हो गया है सॉल्व। यहाँ पे हमने ये वैल्यू लिख दी है, यहाँ पे हमने कैजुअली लिख दिया और यहाँ पे हमने टेक्निकल वे के अंदर भी लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे हमारा डी पार्ट लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का। और ये जो पार्ट है आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और जो आपने पिछले पार्ट किए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट भी है। इससे आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम नए मतलब कि अलग तरीके से, किस तरीके से जब मॉड हमें गिवन होता है, किस तरीके से हमें कंटिन्यूटी शो करनी होती है फंक्शन की, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये आपका फंक्शन गिवन है मॉड ऑफ x माइनस में 5। देखो जब मॉड क्या मतलब होता है, अगर यहाँ पे मॉड ऑफ 5 है तो वो भी 5 रहेगा, अगर मॉड ऑफ -5 है तब भी क्या रहेगा, वो 5 रहेगा। तो हमारे पास जब मॉड होता है तब दो कंडीशन होती है कि जो अंदर जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव हो सकती है, और जो अंदर वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जो आपको ये मॉड ऑफ x माइनस में 5 गिवन है, ये दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसको आप कर सकते हो x माइनस में 5 के रूप में एक्सप्रेस, या फिर आप इसको माइनस ऑफ x माइनस में 5 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इस मॉड को लिखा जा सकता है। तो ये जो फंक्शन है यहाँ से आप इसको कैसे लिख सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। तो मॉड है यहाँ पे, यानी आप इसको कैसे लिख सकते हो, x माइनस में 5 लिख सकते हो और माइनस ऑफ x माइनस में 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू है ये पॉजिटिव कब आएगी, जब हमारी कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है। वो कब आती है, जब हमारे पास जो वैल्यू है, जब वो क्या हो, 0 से बड़ी हो या 0 के इक्वल हो, तब वहां पे पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं। यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब ये जो अंदर वैल्यू दिखाई दे रही है आपको x माइनस में 5, जब ये 0 से बड़ी हो या फिर 0 के इक्वल हो, तब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आने की चांसेस हैं। लेकिन ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है ये आपके पास नेगेटिव कब आएगी, जब ये नेगेटिव आएगी, यहाँ माइनस का साइन है ना, इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव आएगी। कब आएगी नेगेटिव, जब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी, यानी कि जब आपका x माइनस में 5 लेस देन 0 होगा, तब ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये कंडीशन होगी। अब हम करेंगे क्या, अब हमने क्या करना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है माइनस में 5, अगर आप इसको इस साइड ले जाते हैं, दूसरी साइड ले जाते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपके पास एक कंडीशन आ जाएगी कि ये जो -5 है इस साइड जाके बन जाएंगे +5, और ये आपके पास क्या फंक्शन बन जाएंगे, x माइनस में 5, ये x यहाँ पे रह जाएगा, -5 उस साइड चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 उस साइड चला गया, -5 उस साइड जाके बन गया +5, और यहाँ पे आपके पास माइनस ऑफ x माइनस 5 के लिए क्या कंडीशन आएगी, x इज लेस देन 5। तो अब ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या गिवन है, ये जो आपका फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू रहेगी x माइनस में 5, जब x की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी लेकिन नेगेटिव साइन रहेगा जब x की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 5 रहेगी। मतलब यहाँ पे आपको 3 बार आपको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है। कब कब, जब वैल्यू क्या रहेगी, x की इक्वल टू 5 रहेगी, जब वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी, देखो जब वैल्यू x की ग्रेटर देन 5 है, जब इक्वल टू 5 है, और जब लेस देन 5 है। ये 3 अलग अलग आपके पास जगह आती हैं जहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं x की जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो उसको मैं एक टेक्निकल, एक अच्छे ढंग से सिस्टमैटिक वे के अंदर यहाँ लिख देती हूँ, सिंस वी नीड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x। ये समझ में आ गया मैंने क्या लिखा है। अब यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की, यानी कि हमें अलग अलग वैल्यू है x की, उनके लिए डिफरेंट, अलग अलग जो वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यूज हैं x की, उनके लिए हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। कब कब चेक करनी है, जब हमारा व्हेन x इज इक्वल टू 5, जब x की वैल्यू 5 के इक्वल है। कब दूसरी चेक करनी है, जब हमारे x की वैल्यू लेस देन 5 है। और कब चेक करनी है, जब हमारा जो x है उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 5 है। ये 3 ऐसी प्लेसेस हैं, ये 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी x की जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है हमारी गिवन फंक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे पहला केस लेते हैं जब हमारे पास x की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली बोला है कि f(x) की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। अब यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और जो RHS है, देखो
इस तरीके से हमारी लाइन होती है, नंबर सिस्टम इस तरीके से होती है ना, नंबर लाइन, नंबर सिस्टम नहीं, नंबर लाइन जो होती है हमारी इस तरीके से होती है। यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तब क्या रहेगी, हमारे पास अलग वैल्यू है। यहाँ पे अलग वैल्यू है हमारी इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 5 है। जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तब ये जो नेगेटिव की बात कर रहे हैं लेस देन 5 है। यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या है, टू डिफरेंट फंक्शंस है लेफ्ट और राइट साइड में। ये फंक्शन आपके पास अलग है, ये फंक्शन अलग है। राइट हैंड साइड में आपके पास ये फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये फंक्शन है। यानी कि जब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैं यहाँ फिर से बताती हूँ आपको। जब हम लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू लिखते हैं सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जब हमारा फंक्शन सेम होता है तब हम डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ये लेते हैं। लेकिन जब आपका फंक्शन डिफरेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे आपका ये क्या है, x माइनस में 5 है राइट हैंड साइड से, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से माइनस ऑफ x माइनस में 5 है, दोनों फंक्शन डिफरेंट है, यानी आपको इसको एलोबरेट करके लिखना पड़ेगा। जिस समय फंक्शन डिफरेंट होते हैं उस समय लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ली जाती है। लेकिन अगर आपके फंक्शन सेम होते हैं तब आप डायरेक्टली RHS और LHS को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, यानी कि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो मैंने आपको क्या समझाया था, इसका मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू, एक बार c नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से आएगी, c को अप्रोच करेगी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव। ये आपको एलिब्रेट करना है। यहाँ पे आपको ये लेफ्ट हैंड लिमिट और RHS जो साइड, सॉरी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर हमको क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड जो लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, पहले इन दोनों को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, तब ये टोटली जाके लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। और हम जब जाके प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। ठीक है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लंबा होने वाला है, ज़रूर होगा। अब हम क्या करेंगे, केस नंबर 1 लेंगे। जो हमारा केस नंबर 1 है, जब हमारे पास व्हेन x की वैल्यू क्या है, 5 है, जब हमारे x की वैल्यू 5 है, ये हम केस नंबर 1 ले रहे हैं। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 5 इफ, अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है राइट हैंड लिमिट के, और ये किसके इक्वल होंगे, एफ ऑफ सी, यानी कि एफ ऑफ 5, जहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 5 के। जब ये तीनों आपस में वैल्यू इक्वल हो जाती हैं तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू 5 पे। तो ये मैंने आपको भी बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, अब की बार c की वैल्यू क्या है, 5 है, यानी अप्रोच करेगी लेफ्ट हैंड साइड से 5 के पास, एफ एक्स लिखेंगे यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड यहाँ पे टेंड करेगा 5 की तरफ, वो भी पॉजिटिव साइड से। ठीक है, तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट होगी और यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ 5 आएगा। जब ये तीन आपस में इक्वल हो जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो x इज इक्वल्स टू 5 पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये आपको करने हैं इक्वल। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है पहले उनको इक्वल प्रूव करते हैं, उसके बाद एफ ऑफ 5 के लिए इनको इक्वल शो करेंगे। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दी है। जब हमारा x जा रहा है 5 यानी कि पॉजिटिव 5 को टेंड कर रहा है, और राइट हैंड लिमिट है जाएगी x टेंड करेगा 5 को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको कंटिन्यूअस शो करना है फंक्शन को, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों इक्वल आनी चाहिए, और साथ ही में जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो कंटिन्यूटी, उस पॉइंट पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस आना चाहिए। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है उनको सेपरेटली इक्वल करके दिखाना पड़ रहा है। ऐसा हमें तब करना पड़ता है जब हमारे दोनों साइड के फंक्शंस क्या हो, डिफरेंट हो। अगर आपके जो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है वो फंक्शन डिफरेंट है और जो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है अगर दोनों डिफरेंट है, तब आपको दोनों जो लिमिट होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है, उनको इक्वल शो करना पड़ता है। अगर फंक्शन आपका सेम होता है तब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है, हमारी x जा रहा है 5 की तरफ, तो हमने यहाँ लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 5। यहाँ कहाँ से जा रहा है, नेगेटिव साइड से जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी से जा रहा है 5 की तरफ। ठीक है, एफ एक्स, अब जो लिमिट है देखो, एक तरीके से जो h है वो टेंड करेगा 0 की साइड को, जो -5 की तरफ जा रहा है यानी वो 0 की तरफ भी जा रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 ऑफ 5, यहाँ पे लिख दिया फंक्शन ऑफ 5 माइनस में h। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। तब आपने करना क्या है कि जो हमारा फंक्शन था वो क्या था, x माइनस में 5 था। क्या था फंक्शन, x माइनस में 5 था, और हम यहाँ पे केस नंबर 1 चेक कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू 5 पे, और हमने फंक्शन को माना था कि जो हमारा फंक्शन है वो है माइनस ऑफ x माइनस में 5। ये हमारी कंडीशन थी जब लेफ्ट हैंड साइड से हमारा क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। ठीक है, जब हमारा फंक्शन आ रहा था वो आपको पीछे वाले पेज पे चेक करना पड़ेगा, क्या
कि जब हमारा फंक्शन लेफ्ट साइड से आ रहा था तब हमने देखा फंक्शन है माइनस ऑफ एक्स माइनस में 5, और जब हमारा फंक्शन राइट साइड से आ रहा है तब वो है हमारा फंक्शन उस समय है x माइनस में 5, ठीक है, पॉजिटिव ऑफ x माइनस में 5। तो हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ x की जगह हम पुट करेंगे 5 माइनस h, ठीक है। जो हमारा फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड से मैं यहाँ बता देती हूँ, माइनस ऑफ x माइनस में 5 ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से। अगर आप राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो x माइनस में 5 फंक्शन है। यहाँ पे x की जगह आपको 5 माइनस में h पुट करना है, क्योंकि नेगेटिव साइड से हम जा रहे हैं तो माइनस में आएगा, यहाँ पे 5 माइनस h हो जाएगा। x की जगह पुट करोगे 5 और 5 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस बाहर का है, यहाँ पे माइनस ऑफ h बचा, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस h हो गया। लिमिट जो है h टेंड कर रहा है 0 की तरफ, h की जगह 0 पुट किया तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो कितनी आई, 0 आई, ठीक है। उसी तरह जो राइट हैंड लिमिट है यहाँ पे भी जो x है वो अप्रोच करेगा 5 की तरफ, यानी टेंड करेगा x 5 पर, ठीक है, और पॉजिटिव 5 है। लेकिन अब की बार कंडीशन क्या है कि हम राइट हैंड साइड से जाएंगे। राइट हैंड साइड से जाएंगे तो राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास फंक्शन है x माइनस में 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या जा रहे हैं, राइट साइड से जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन से जा रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव हो गया, क्योंकि पॉजिटिव साइड से जाएंगे fx हो गया। अब यहाँ पे fx की जगह आप क्या लिख सकते हो, 5 प्लस में h लिख सकते हो, क्योंकि हम पॉजिटिव साइड से जा रहे हैं तो हमने यहाँ पे प्लस किया 5 प्लस में h, और h टेंड करेगा 0 की साइड, क्योंकि जो 5 की तरफ जाएगा, देखो इधर 0 होता है, इधर कहीं ना कहीं 5 होगा, और इस साइड से आप जा रहे हो तो 5 की तरफ जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप 0 की तरफ भी जा रहे हो, यानी h टेंड करेगा 0 को, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट 0 नहीं होगी वैल्यू, 0 से पहले भी हो सकती है, 5 पे भी रुक सकती है ना, क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू है वो कहाँ जा रही है, 5 के पास जा रही है, ना कि 0 के पास। लेकिन एक तरीके से हम कह सकते हैं टेंड करिए 0 की तरफ, क्योंकि 0 की साइड ही 5 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 5 प्लस में h हो गया, फंक्शन है x माइनस में 5 हमारा फंक्शन था। तो हम क्या करेंगे, अब की बार x की जगह ये पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे x की जगह पुट कर दिया 5 प्लस में h, और यहाँ पे माइनस में 5 फंक्शन में है ही। अब 5 और 5 कैंसिल हो गए, बचा h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, h बचा, h की जगह आप 0 पुट कर सकते हो, तो जो हमारी राइट हैंड लिमिट है वो भी कितनी आई, 0 आई, ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है ये दोनों को कंपेयर करें तो दोनों इक्वल आ चुकी हैं। अब आपको एट अ पॉइंट, जब हमने केस नंबर 1 हम देख रहे हैं x इज इक्वल्स टू 5 पे, तो हमें एट x इज इक्वल्स टू 5 पे भी फंक्शन कंटिन्यूस चाहिए, तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने f ऑफ 5 देखा, तो यहाँ पे x माइनस में 5 हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब x की जगह हमें क्या पुट करना है, 5 पुट करना है, तो 5 माइनस में 5 कितना हो गया, 0 आ गया। अब आप देख सकते हो ये तीनों क्या आ गए, आपस में इक्वल आ गए। आप लिख सकते हो हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 5, ठीक है, तीनों इक्वल आ गए, यानी कि जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 5 पे। अब जो मैं आपको वो बता रही थी इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, ये था कि जो हमारी कंडीशन होती है लिमिट x टेंड्स टू हमारा हो गया c एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। जब हम ये कंडीशन लेते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख सकते हो, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो विदाउट इसको एक्सपेंड किए। कब लिख सकते हो, जब फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से भी सेम हो और राइट हैंड साइड से भी सेम हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो फंक्शन है, अगर आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, जब आप क्या जा रहे हो, जैसे कि आप जा रहे हो x इज लेस देन 0 लगा लो, अगर लेस देन या इक्वल टू 0 से जा रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो, तो लेफ्ट हैंड समय पे क्या है, हमारा फंक्शन अलग है। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो, अगर आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो तब आपका फंक्शन अलग है, तब आपको क्या करना पड़ता है, आपको राइट हैंड लिमिट और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उन दोनों को इक्वल करना पड़ता है हमारे एफ ऑफ सी के इक्वल, तभी हमारी जो लिमिट होती है वो कंटिन्यूस मानी जाती है। लेकिन अगर आपका जो फंक्शन है वो एक ही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तो भी वही फंक्शन आ रहा है, राइट हैंड साइड से आओगे तो भी वही फंक्शन आ रहा है, तब आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, कब हमें इनको इक्वल शो करना होता है, कब डायरेक्ट करना होता है। तो अभी जस्ट मैंने दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था और मुझे याद आया कि यार अभी तो इसके 2 केस और बचे हुए, तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मैं आपको समझाती हूँ मैंने यहाँ क्या लिखा है। तो केस नंबर 2 हमने लिया था, थर्ड क्वेश्चन का ये केस नंबर 2, जब हमने जो डी पार्ट है ना उसके हमने एक केस ऑलरेडी समझ चुका है। तो केस नंबर 2 है कि जब x की वैल्यू लेस देन 5 है, तब हमारा फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ x माइनस में 5 है। अब ये जो फंक्शन है ये क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, यानी कि x की वैल्यू जब लेस देन 5 है तो गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और उसके बाद है हमारा केस नंबर 3, जिसके अंदर हमने क्या किया, x की वैल्यू को ग्रेटर देन 5 लिया है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तब फंक्शन है x माइनस 5। अब ये जो फंक्शन है ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। इसलिए हमने लिख दिया कि हेंस एफ एक्स की वैल्यू जब मॉड ऑफ x माइनस में 5 है वो कंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट के लिए, जहाँ पे जो f है वो क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस होगा x की वैल्यू जब बिलोंग करेगी r को, ठीक है। तो ये आपका डी पार्ट भी सॉल्व हो गया है।
तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे आपको बोला है कि जो गिवन फंक्शन है आपको शो करना है कि एक्स इज इक्वल्स टू एन पे ये कंटिन्यूअस है, और साथ में कंडीशन ये बोली कि जो एन की वैल्यू क्या होगी सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकती है। तो इसका आंसर देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वैसे ही इसको करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर कितनी दे रखी है, एन दे रखी है। आपको क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एन। ये तो हमें क्वेश्चन से ही पता चल गया कि हमें प्रूव करना है कि जो एफ एक्स की वैल्यू जो एक्स की पावर एन है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल्स टू एन पे। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जो हमारे पास कंडीशन होती है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, यहाँ पे सी की जगह क्या है, एट अ पॉइंट हम जब देखते हैं तो वो पॉइंट यहाँ पे यानी कि वो जो पॉइंट सी होता है जो हमारे डोमेन में लाई करता है फंक्शन की, वो पॉइंट सी हमारे यहाँ पे एन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एन इफ। कब होगा ये कंडीशन, वही हम लोग लगा देंगे, मतलब ये कंटिन्यूअस कब होगा वो कंडीशन हम यहाँ पे लगा देंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू यहाँ पे एन करेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एफ ऑफ एन की आएगी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही फंक्शन गिवन है, इसका मतलब आप लेफ्ट साइड से आओगे तो भी वही वैल्यू आएगी फंक्शन की, राइट हैंड साइड से आओगे तो भी वही वैल्यू आएगी, यानी कि आप सीधा यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आप इक्वल दिखा सकते हो। यहाँ पे आपको पहले स्पेशली लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है उनको इक्वल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर हमारा लेफ्ट हैंड जो साइड है और जो हमारा राइट हैंड साइड है अगर ये इक्वल आ जाते हैं यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स है, और हमारे पास एफ ऑफ एन क्या हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अब यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एन। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर एन है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक्स की जगह एन पुट करना है, पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू एन, तो ये क्या हो जाएगा एन की पावर एन। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर एन है। अब की बार यहाँ पे एन दे रखा है, एक्स था तब यहाँ पे एक्स था, अब एन दे रखा है यानी एक्स की जगह एन लिख देंगे तो एन की पावर एन आएगा। ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है ये दोनों ही इक्वल है। इसका मतलब जो आपकी ये लिमिट है, ये जो कंडीशन है ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो आप यहाँ पे मैंशन करके बता सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वेरीफाई हो गई है। इसका मतलब हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल्स टू एन पे। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर लिमिट x tends to n fx is equals to f of n, hence given function which is equal to x की पावर था ना, ये x की पावर n is continuous at x is equals to n। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, ये जो हमें एफ एक्स एक डिफाइंड फंक्शन है, x5 इसकी दो वैल्यू है। देखो अभी यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस आ रहे हैं, यानी कि देखो जब आप x की वैल्यू को देखते हो, अगर x की वैल्यू 1 है या फिर 1 से छोटी है यानी कि वो नेगेटिव साइड जा रही है, 0 हो सकती है और नेगेटिव साइड जा रही है। यहाँ पे अगर आप नेगेटिव साइड से आते हैं, 1 को टेंड करते हैं, यानी कि 1 से लेकर के उससे पहले वाली जैसे कि 0 -1, ये जो वैल्यूज़ हैं इनके लिए हमारा डिफरेंट फंक्शन है ना। मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फंक्शन है। अगर आप राइट साइड से देखते हो यानी कि 1 से बड़ी वैल्यूज जैसे कि 2, 3, 4, एक तरीके से जो आपकी राइट हैंड साइड है उसके लिए एक डिफरेंट फंक्शन है जो है 5, एक हमारा रियल नंबर। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे फंक्शंस के लिए मतलब जो फंक्शन है उनके लिए डिफरेंट यहाँ पे कंडीशन गिवन है, एक्स की वैल्यूज डिफरेंट है, यानी कि अगर आप लेफ्ट साइड से आओगे तो डिफरेंट फंक्शन आ रहा है, अगर आप राइट साइड से आ रहे हो तो आपके पास डिफरेंट फंक्शन आ रहा है। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर, ऐसे फंक्शंस के अंदर आपको लेफ्ट हैंड जो लिमिट होती है और जो राइट हैंड लिमिट होती है इनको इक्वल दिखाना पड़ता है, क्योंकि जो फंक्शन होता है वो दोनों साइड के लिए क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो आपका फंक्शन एक डिफाइंड गिवन है, एक डिफाइंड फंक्शन है, आपको बताना है क्या ये हमारा x इज इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूअस है, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या कंटिन्यूअस है, और x इज इक्वल्स टू 2 पे ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो उससे पहले मैंने आपको ये बताया था
इससे पहले किसी क्वेश्चन में भी बताया होगा, वरना मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर भी बताया था कि जब भी हमारा कोई फंक्शन पॉलिनोमियल होता है, जब भी हमारा कोई फंक्शन क्या हो, पॉलिनोमियल होता है, उस समय वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स गिवन है, यानी कि ये जो एक्स वैल्यू है ये क्या एक पॉलिनोमियल ही है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पर जो ये डिफाइन है। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड है उस पर ये कंटिन्यूअस होने वाला है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पर। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको यहाँ पे जीरो पूछा है मतलब ये जीरो पे कंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन लिख लेते हैं। हमारा फंक्शन हमें क्या गिवन है, x5। x वैल्यू आएगी फंक्शन की जब x इज लेस देन इक्वल टू 1 है, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 5 आएगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। अब जो आपको एफ एक्स की वैल्यू गिवन है वो x है, यानी कि जो फंक्शन है वो क्या है आपके पास, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। मैंने सीधा यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिया, मैंने सीधा यहाँ पे x ही क्यों लिया, वो इसीलिए लिया क्योंकि हमें x की वैल्यू 0 बोली है और 0 के लिए ये हमारे पास फंक्शन है। क्यों, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो लेस देन 1 है, यानी कि लेस देन 1 क्या है, 0 ही होता है ना, लेस देन 1 0 होता है, माइनस में वैल्यूज होती है, तो 0 क्या है, लेस देन 1 है, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, x आएगी। अब ये जो एफ एक्स की वैल्यू x गिवन है ये क्या एक पॉलिनोमियल है, तो आप यहाँ लिख सकते हो सिंस दिस इज अ पॉलिनोमियल, therefore it is continuous, therefore fx is continuous एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जो हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है ये क्या है, ये अब हमारा कंटिन्यूअस है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, और कंटिन्यूअस है मतलब एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे भी कंटिन्यूअस हुआ। तो यहाँ पे हमने इसका एक तरीके से पहला पार्ट सॉल्व कर लिया एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर। अब नेक्स्ट आपको चेक करना है क्या एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। अब हमें नेक्स्ट चेक करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर। अब जो 1 आएगा उसके लिए देखो यहाँ पे आपको क्या फंक्शन गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू x आएगी जब हमारे x की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, अब आपको ये शो करना पड़ेगा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारे राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और ये हमारे एफ ऑफ 1 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली पॉइंट गिवन है एफ ऑफ 1। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि जो तीनों हमारे पास लिमिट्स हैं, जैसे कि एफ ऑफ 1 हो गई, ये लिमिट नहीं है, ये एट अ पॉइंट चेक कर रहे हैं, और ये जो दो लिमिट है ना ये इक्वल आ रही है, तीनों इक्वल आएंगे आपस में, तब आप बता सकते हो कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या है आपका कंटिन्यूअस है। ओके, देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और साथ ही में राइट हैंड लिमिट को इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमारे अलग अलग फंक्शंस हमें गिवन है लेफ्ट और जो राइट साइड से, दोनों साइड से अगर आप 1 को 10 करते हो, देखो यहाँ पे ये तो बोला है कि अगर x की वैल्यू 1 रहेगी, इक्वल टू 1 रहेगी तो x आएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो दोनों जो वैल्यूज हैं x दोनों साइड क्या कर रहा है, 1 को 10 कर रहा है। अगर इस साइड से भी आप देखोगे तो जो x की वैल्यू है 1 की तरफ जा रही है और इस साइड से भी x की वैल्यू 1 की तरफ आ रही है। इस वजह से हमें दोनों साइड की जो लिमिट है उनको करना पड़ेगा सेम, यानी उनको इक्वल शो करना पड़ेगा। अगर वो इक्वल नहीं आती हैं तो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, और अगर वो इक्वल आ जाती हैं तो आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे जिस समय जो x है वो 1 की तरफ अप्रोच करेगा, और जो राइट हैंड लिमिट है उसमें भी जो x है वो क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी लिमिट है x टेंस टू 1 माइनस नेगेटिव साइड से आ रही है एफ एक्स। अब यहाँ पे लिमिट हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे h टेंस टू 0, क्योंकि एक तरीके से वो 0 की तरफ ही जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे f ऑफ 1 माइनस में h लिखेंगे। ये अब आपको समझ में आ चुका है, वैसे भी ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है तो ये आपको आना चाहिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 करेगी। अब आपने करना क्या है कि ये जो फंक्शन है इसको हटा देना है, सीधा यहाँ पे 1 माइनस में h आप लिख सकते हैं। अब ये जो 1 माइनस में h है आप देखते हो कि जो h है उसकी वैल्यू कहाँ पर अप्रोच कर रही है, 0 पर कर रही है, तो आप जो h है उसकी जगह 0 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 0 यानी कि 1। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। उसी तरह राइट हैंड साइड की लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू यहाँ पे किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 1 की तरफ कर रही है, पॉजिटिव साइड से करी तो 1 पॉजिटिव लगा दिया, इज इक्वल्स टू अब लिमिट जो है वो h टेंड कर रहा है 0 की तरफ, एक तरीके से वो 0 के पास ही जा रही है, पॉजिटिव वैल्यू से जा रही है, यानी f ऑफ 1 प्लस में h लिखेंगे। जब नेगेटिव साइड से जाती है तब यहाँ नेगेटिव लिखते हैं, और जब पॉजिटिव साइड से जाती है तब यहाँ पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 जा रही है। अब आपने करना क्या है कि देखो अब जो आपकी राइट हैंड साइड की लिमिट है वो क्या है, आपको गिवन है कि जब राइट साइड से आओगे तब आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 है। तो अब यहाँ पे आप क्या करना है, ये सीधा यहाँ पे 5 वैल्यू पुट कर सकते हो। ये आपको x की जगह वैल्यू पुट करनी होती है, कहाँ पे वैल्यू पुट करनी होती है, x की जगह पुट करनी होती है। देखो
हमने देखा जब राइट साइड से आएंगे तब एफ एक्स की वैल्यू एक्स थी, तो हमने क्या किया, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट की तो यही आया। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। अगर आप राइट हैंड साइड से आते हो तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे एक्स प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि आप ये जो वैल्यू है ये एक्स की जगह लिख ही नहीं सकते, तो सीधी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। अब यहाँ पे एच है ही नहीं तो यहाँ पे 0 पुट कर ही नहीं सकते, यानी कि जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू 5 आई है। अब जो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो 1 आई है और जो राइट हैंड लिमिट है वो 5 आई। अब देख सकते हो दोनों इक्वल नहीं आई है, यानी कि जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ गया। इस वजह से हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है x इज इक्वल टू 1 पे, क्योंकि दोनों साइड की जो लिमिट है वो आपस में इक्वल नहीं आई है। अब आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू 2 पे। अब आपको क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। अब आपको क्या करना है, अब दोनों साइड की लिमिट नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, देखो ये जो हमारा कहाँ पे गया फंक्शन, ये रहा। अब ये जो फंक्शन गिवन था, अब यहाँ पे आप देख रहे थे आप दोनों साइड यहाँ पे 1 था, यानी कि जो x था वो दोनों साइड 1 को अप्रोच कर रहा था। इस वजह से एट 1 हमें क्या करना पड़ा, दोनों साइड की लिमिट लेनी पड़ी। लेकिन अब की बार हमें एट x इज इक्वल टू 2 चेक करना है। अब जो 2 है वो 1 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे दोनों साइड में 2 प्रेजेंट नहीं है, एक ही साइड में 2 प्रेजेंट है, वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 5। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 जो फंक्शन है सिर्फ उसके लिए चेक करना है एट x इज इक्वल टू 2 पे कि जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वक्त ये बताया था, जब भी हमारा जो कोई फंक्शन होता है वो रियल नंबर के इक्वल होता है, यानी आप कह सकते हो वो कांस्टेंट फंक्शन होता है, उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, कोई नंबर होता है वो, उस समय हम कहते हैं कि वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एट x इज इक्वल टू 2 पे जो हमारे एफ एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। अब ये जो 5 है ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो अब यहाँ लिख सकते हो सिंस देयरफॉर गिवन एफ एक्स यानी कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 पे जो हमारा फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन है वो एट x इज इक्वल टू 2 पे क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने जो एक्सरसाइज 5.1 के इस वीडियो के अंदर सॉल्व किए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और ये भी समझ में आ गया होगा कि किस समय हम क्या करते हैं, दोनों लिमिट को इक्वल करते हैं और किस साइड हमें सीधा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।